चलिए ध्यान दीजिए। प्रश्नावली 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, उनके यदि हल अस्तित्व हैं तो किसी भी बीजगणितीय विधि से ज्ञात करें। यानी समीकरण बनाना है, पता करना है कि इसका हल होगा या नहीं होगा, और किसी भी विधि से, प्रतिस्थापन विधि, ग्राफ विधि, लोक विलोपन विधि अथवा वज्रगुणन विधि से कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप बुक अपने साथ खोले रहें, तो जिससे आपको ख्याल आए। बुक खुले रहने से कि सवाल को कैसे किया जा रहा है तो ख्याल आ जाएगा। अब यह है कि यह एक वाहन है जिसका नियत व्यय x है, मतलब आप वाहन पर से चढ़कर उतर गए तो भी आपको अमुक रुपया देना पड़ेगा। जैसे रिक्शे में जाते हैं तो रिक्शा वाला चढ़ के उतर जाएं या 1 किलोमीटर जाएं या आधा किलोमीटर जाएं तो अमुक निश्चित रकम निकलता है, तो नियत व्यय x है। उसके पश्चात हम जितना दूर जाते हैं वह किलोमीटर के हिसाब से व्यय करता है। इसी तरह ये होटल का सवाल है कि नियत व्यय x है और प्रतिदिन भोजन का मूल्य y रुपया है, मतलब x रुपया तो देना है। जैसे निश्चित मूल्य है x रुपया यानी 100 रुपया है तो 100 तो आपको देना ही है। इसके अलावा 100 के अलावा आपको रोज जितना दिन खाते हैं, 10 रुपया 10 दिन खाते हैं तो 10 वाई हुआ, एक दिन का वाई है, तो एक दिन का वाई है आपका, तो 10 दिन का है तो 10 वाई हुआ, 20 दिन खाए तो 20 वाई हुआ, 15 दिन खाए तो 15 वाई हुआ। समझ में आया? तो ये विद्यार्थी 20 दिन का व्यय 1000 रुपया देता है। चलिए ध्यान दीजिए, तो x तो उसे देना ही है, वो निश्चित ही है। 2 दिन खाए, 4 दिन खाए, 5 दिन खाए, 20 दिन खाए या पूरा महीना खाए, उतना दिन देना है, और एक दिन का y रुपया देना है। तो 20 दिन का कितना हो गया? 20 वाई हो गया। चलिए, तो ये x उसका निश्चित खर्च हुआ, 20 दिन खाया तो 20 वाई हुआ, कुल 1000 रुपया लगता है। किताब देखेंगे तो आपको ख्याल आएगा कि 20 दिन का खर्च 100 रुपया, 1000 रुपया है, सॉरी। तो x प्लस 20 वाई बराबर 1000, समझ में आ गया होगा। x आपका नियत खर्च है, एक दिन का y रुपया है तो 20 दिन का 20 वाई, और कुल आपका 1000। चलिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए। दूसरा है कि b विद्यार्थी है, वह 26 दिन का व्यय 1180 रुपया देता है। ठीक इसी प्रकार ऊपर के जैसा ही x तो उसको देना ही है, वहाँ 20 दिन का है तो 20 वाई दिया, यहाँ 26 दिन भोजन किया तो 26 वाई, वहाँ 20 दिन का खर्चा उसका 1000 था और यहाँ 1180 है। अब आपको दो समीकरण मिल गया, x प्लस 26 वाई बराबर 1180 और x प्लस 20 वाई बराबर 1000। अब होमवर्क में इस सवाल को आपको लोक विधि से हल करना है। क्या लगे ना? ये आपके दो समीकरण हैं, 2 और 1 नंबर। लोक विधि से करना है, कुछ नहीं, खाली यहाँ आप चिन्ह बदल दिए, माइनस माइनस और माइनस, और इसको हल कर लीजिएगा। बिल्कुल ईजी है, आपको आ जाएगा। अब स्वाध्याय 3.4 का क्वेश्चन 2 है कि प्रश्न 1 की तरह हल करना है। क्वेश्चन 2 है, माना सही प्रश्न के x हैं और गलत प्रश्न के y नंबर है। अब जो दूसरे सवाल को स्वाध्याय 3.4 का जो क्वेश्चन 2 है उस प्रकार करना है आपको। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक परीक्षा के अंदर कोई विद्यार्थी एग्जाम देता है तो सही प्रश्न उसकी संख्या x है और गलत प्रश्न y करता है। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें सही प्रश्न के आपके नंबर मिलते हैं, गलत प्रश्न के नंबर कटते हैं। अब 2 शर्तें हैं कि यदि प्रत्येक सही उत्तर है तो उस पर 3 अंक मिलेगा, सही के 3 अंक मिलेंगे, और गलत या अशुद्ध है तो उसके 1 अंक कटौती होगी। ध्यान दीजिए, जितना वह प्रश्न करता है तो सही उत्तर देगा उसके 3 अंक मिलते हैं, लेकिन यदि वह गलती करता है तो 1 अंक कटौती होती है। अब होता क्या है कि सही प्रश्न के 3 अंक है तो सही प्रश्न उसने कितना किया x, तो 3x हो गया। गलत कितना प्रश्न किया y, तो 1 अंक कटा तो 1y, तो 1 लिखते नहीं है, तो ये सही के नंबर हुए, ये गलत के हुए। 1y लिखना है, y प्रश्न किया 1 नंबर कटता है तो 1y, कुल नंबर कितना पाता है? 40। चलिए, यहाँ पर हो गया आपका 3x माइनस वाई बराबर 40, मतलब सही के यहाँ पर देखिए आपके सही के हो गए 3x, गलत के हो गए y 40। दूसरा बात कि सही उत्तर के 4 अंक है, सही के 4 हैं और अशुद्ध के 2 अंक कटते हैं, तो सही के कितने मिले? 4x, और गलत के कितने कटते हैं? 2, तो 4 माइनस 2y,
कुल कितना नंबर बनता है 50। ये आपके दो समीकरण हुआ, 4x माइनस 2y बराबर 50 और ये पहला समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 40। अब आपको समीकरण एक में 2 का और 2 में, समीकरण एक में ये रहा, समीकरण एक में 2 का और समीकरण 2 में 1 का गुणा करके अब इसको आप लोग विधि से आसानी से हल कर सकते हैं। ये भी आपको घर काम में दिया गया है, तो समझ में आ गया। सही के 4 नंबर मिले तो 4x, गलत के 2 नंबर कटे तो 2y, कुल नंबर मिले 50। 2 बार क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए तो आपको ख्याल आएगा। इसी तरह सही के 3 अंक मिले तो 3x, गलत के 1 नंबर कटा तो 1y, लेकिन 1 नहीं लिखते हैं, और कुल अंक हुआ 40। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। यह सवाल थोड़ा सा टिपिकल है, ध्यान दीजिए। थोड़ा आपको इसको सवाल को पढ़ना पड़ेगा। ये सवाल जो है इसको आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा ध्यान से, कि देखिए मैं चित्र बनाया हूं यहाँ पर। ये एक कार है, एक कार ए स्थान से चलती है और एक कार बी स्थान से। चलिए बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत ही टिपिकल सवाल है। 2 स्थान है, ए स्थान और बी स्थान, जिनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर। पहले सवाल आप समझिए, तो ए से बी तक ये 100 किलोमीटर हुआ। एक ही साथ एक कार एक से चलती है और ये बी से चलती है, और एक दूसरे से 5 घंटे बाद यहाँ जाकर ये कार मिल जाती है सी स्थान पर। स्वाभाविक है, ये बी से चल रही वो धीमे चलेगी और ए वाली क्या चलेगी, तेज चलेगी, तभी तो ये जाकर इसको पकड़ सकती है। यदि बी वाली तेज होगी तो ए वाली कार उसे पकड़ सकती नहीं है। तो एक ही समय में ए स्थान से कार चलती है और बी स्थान से कार चलती है, बराबर। दोनों एक ही साथ एक ही दिशा में चलते हैं। दोनों कार के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। अब सवाल समझे, माना दोनों कार एक ही दिशा में गति करके सी स्थान पर एक दूसरे को, माना दोनों कार एक ही दिशा में गति करके सी स्थान पर एक दूसरे को मिलती हैं। ए और बी स्थान से विपरीत दिशा में गति कर डी स्थान पर मिलती है। यार डी स्थान पर मिलती है विपरीत दिशा में। चलिए यहाँ पर देखिए, जब वह विपरीत स्थान चलती है तो यहाँ डी पर मिलती है विरुद्ध दिशा में, यानी ये इधर से चली और ये इधर से चली तो डी पर मिलती है। और दोनों एक दिशा में चलती हैं, ये भी इधर चली, ये भी, तो सी पर मिलती हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ, माना ए स्थान से चलने वाली कार की गति, चलने वाली कार की गति x और बी स्थान से चलने वाली कार की गति y है। दोनों कारें एक ही दिशा में चलकर 5 घंटे की सी स्थान पर मिलती है। सबसे चलिए ध्यान दीजिए, एक कार वाली कितनी दूरी तय करेगी, तो दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय, यानी एक कार आपकी 5x दूरी तय करेगी, बी कार आपकी 5y दूरी करेगी। ए वाले की गति x है तो 5 घंटे में 5x हो गई, बी वाले की गति y है तो 5 घंटे में 5y। अब चित्र में ध्यान दीजिए। चलिए इसको एक बार फिर से मैं आपको चित्र बता रहा हूं। चलिए देखिए, चित्र में ध्यान देंगे, इसलिए चित्र बनाया है। अब देखिए, ए बी धन बी सी, यहां से देखो ए से लेकर, तो टिपिकल है ये, ए से लेकर बी तक धन बी से लेकर सी तक बराबर क्या होगा, ए से लेकर सी तक। फिर से देखिए, ए से लेकर बी तक प्लस बी से लेकर सी तक, और यहाँ होगा ए से लेकर सी तक। फिर से ध्यान दीजिए, ए से बी तक, बी से सी तक, क्या होगा, ए से सी तक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चित्र बदल जा रहा है, पेज बदल जा रहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ए बी का मान 100 है, ए से बी तक का मान, यहाँ देखिए ए बी का मान कितना है, ए बी 100 याद रखिए आप, ए बी का मान 100 है। चलिए आ जाइए, चित्र अपने ऐसा हो तो आप खोल कर रखिए। तो ए बी धन बी सी बराबर ए सी हो गया। यहाँ ऊपर लिखा है, आप देखिए, पेज पलट गया, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये रहा ए बी
जो है यहाँ पर देखिए AC है आपका 5x, AC जब 5s रखना है और BC जब 5y रखना है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आ जाइए, AB धन BC धन AC। अभी मैंने चित्र में बताया था AB का मान 100 है, BC या BC है और AC का मान 5x है। तो अब आपका जो है 100 + 5y = 5x। अब इसको हम इधर ले जाते हैं, ध्यान दीजिए, ये ले गए देखिए, तो 5x का ये 5x है, 5y इधर है तो -5y हो गया। ध्यान दीजिए रहा +5 और 100 का 100। अब सीधा कर दिए, पूरा लेफ्ट साइड इधर ला दिए, 5x - 5y = 100। समझ में आया? देखिए AB का मान 100, चित्र में देखेंगे 100 बन जाएगा। BC का मान ऊपर हमने लिखा है 5y के बराबर है, AC का मान 5x के बराबर है। तो ये आपका 5x का 5x, ये प्लस इधर गया तो माइनस, और ये 100 का 100, 100 इधर ही है, इसे नहीं बदला। देखिए 100 इधर का इधर है तो 100 नहीं बदला, 5y इधर गया तो माइनस हो गया, और 5 इसका चिन्ह नहीं बदला, तो इधर ही है, लेफ्ट राइट का राइट है इसलिए इसका चिन्ह नहीं बदला, ये प्लस और माइनस। अब चलिए ध्यान दीजिए, अब दूसरी शर्त, इसमें हमने 5 से भाग दे दिया, पूरे समीकरण में 5 से भाग दे दिया। तो 5 से भाग देने से क्या हो गया, ये 5x/5, 5y/5, 100/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो गया, 100 में 5 का भाग दिए तो 20 आया, यानी x - y = 20। अब फिर से ध्यान दें, A और B से विपरीत दिशा में D स्थान पर 1 घंटे में मिलती है, इसलिए A द्वारा 1 घंटे में तय दूरी, चलिए कितनी होगी x, और B द्वारा 1 घंटे में तय दूरी कितनी होगी BD, वो होगी y। AD हो गया आपका x, BD हो गया y। पुनः उसी चित्र को ध्यान देंगे तो उस चित्र में देखेंगे तो AD धन DB = AB होगा। चित्र थोड़ा देख लीजिएगा तो जल्दी समझ में आएगा। ये जो चित्र बना है, यहाँ आपका A है, यहाँ D है, सॉरी यहाँ आपका D है, और यहाँ आपका B, चित्र में ध्यान देंगे, और ये दूरी आपकी, टोटल दूरी आपकी 100 है। तो AD ध्यान दिया मैं लिखा है, AD यहाँ से यहाँ तक, DB यानी यहाँ से यहाँ तक, और ये AB यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका हो गया 100। तो AD धन DB = AB, x इसकी कीमत DB की y, और ये 100। अब दोनों हल कर देंगे, y से y कट गया, x और x आपका हो गया 2x, और 100 और 20 120। अब x = 120/2, ये 2 आपका बटे में आ जाएगा, तो x = 60 km/h, 1 किलोमीटर लिखा है, km/h, km/h है। अब x + y = 60 है, तो 60 है धन y = 100, तो y = 100 - 60, y = 40, यानी एक कार की गति हो गई आपकी, एक कार की गति हो गई 60 km/h, और B कार की गति हो गई 40 km/h। अब यहाँ है बीमा, बीमा यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इन्हीं को हम बीमा कहते हैं। तो बीमा यानी लंबाई और चौड़ाई बराबर, यदि घन है तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3 होगा। तो यहाँ आयत है, आयत की लंबाई x मीटर है, आयत की चौड़ाई y मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा L × B, यानी XY वर्ग मीटर। वीडियो लंबा हो रहा था, आप अभी इसको हम स्टॉप करते हैं। ये